प्रयागराज संगम में हम पहुंच चुके हैं। देखिए कितनी भीड़ हो रखी है, इधर भी भीड़ हो रखी है। हेलो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं प्रयागराज स्नान के लिए और ये देखिए हम योग नगरी ऋषिकेश के प्लेटफॉर्म पे और ये ट्रेन जा रही है। और इसके बाद ऋषिकेश से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ट्रेन जाती है। तो हमारी 14 फरवरी 7 बजे जो ट्रेन है वो हमारे ऋषिकेश योग नगरी से रवाना हो गई है। और बहुत लंबा सफ़र है, 12-13 घंटे का रास्ता है पूरा प्रयागराज पहुंचने तक का। और ये हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे। हम इस तरह से अब हमको यहाँ से पैदल चलना है और अब हम जा रहे हैं प्रयागराज संगम स्टेशन से उतरते हुए सभी यात्री अब कुंभ स्नान के लिए पैदल ही चल दिए हैं। सभी यात्री कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज संगम की तरफ चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है संगम का। तो यहाँ पे 2 रास्ते थे, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे हम। तो सभी ने कहा कि ये आगे जाके एक ही रास्ता हो जाता है। तो कोई इधर से जा रहा था, कोई इधर से, तो आगे चल के एक ही रास्ता हो जाता है। कुंभ क्षेत्र जाने के लिए यहाँ से जो ऑटो वाले और बाइक वाले हैं वो भी जाते रहते हैं। तो अगर आपको गाड़ी में जाना है तो आप जा सकते हैं, और नहीं तो थोड़ी ही दूर आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। तो हम पैदल ही जा रहे हैं। और इस तरह से हम पैदल चलते हुए कुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से जो अखाड़े हैं वो यहाँ से दिखने लग जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद हम पौने घंटे में ही जो कुंभ क्षेत्र में है वो पहुंच चुके हैं। प्रयागराज संगम से हम ट्रेन में आए और यहाँ से हम पैदल चलते हुए कुंभ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से पूरे मंत्रों का उच्चारण गुंजायमान हो रहा है। और हम सेक्टर नंबर 6 से हम अंदर चले आए हैं कुंभ क्षेत्र में संगम स्नान के लिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जो यात्री हैं यहाँ से भीड़ शुरू हो गई है। और बहुत सारे जो महात्माओं के हैं अखाड़े हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और ये देखिए यहाँ से बहुत बड़े बड़े अखाड़े हैं वो फैले हुए हैं। कुंभ नगरी में मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं। और सबसे पहले ये माँ भद्राचार्य जी का ये पंडाल हमको नज़र आया है। और यहाँ पे हवन वगैरह हो रहे हैं। बहुत बड़ा ये पंडाल है। और इस तरह से बहुत पंडाल यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं चारों तरफ। इसी तरह से ये क्षेत्र सेक्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारे जो पंडाल हैं वो लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। और इस तरह से आगे चलते हुए हमें जाना है संगम क्षेत्र में। और हमें पता ही नहीं है किधर है। तो ये यात्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि संगम क्षेत्र कहाँ है, जहाँ पे स्नान करने के लिए सभी यात्री आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो गंगा जी की उधर साइड में भेज देते हैं। संगम क्षेत्र जिनको पता है वो ऊपर नागवासुकी मंदिर से आगे वाला रास्ता है, उधर से निकलना है। तो कुछ यात्री
गंगा उधर साइड में निकल जाते हैं। अब कुछ जिनको संगम क्षेत्र में जाना है पता है तो वो नागवासुकी मंदिर से होते हुए संगम क्षेत्र की तरफ जाते हैं। तो हम इस तरह से पता करते हुए नागवासुकी मंदिर के आगे से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। और इस तरह से आप भी पुलिस वालों से संगम क्षेत्र का रास्ता पूछते हुए त्रिवेणी संगम जाइए और वहीं पे स्नान कीजिए। कुंभ नगरी में आते ही बहुत ही शांति और सुकून मिलता है और इस तरह से अलौकिक नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से पंडाल, चारों तरफ पंडाल नज़र आते हैं और अलग अलग महात्माओं के दिव्य दर्शन होते हैं, गंगा जी के दर्शन होते हैं और बहुत ही बड़ा ये कुंभ क्षेत्र है। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, संगम की तरफ ये भीड़ जा रही है और यहाँ से पूरे नज़ारे इस तरह से दिखते हैं। रुको ना। और हम भी पैदल चल रहे हैं आगे संगम स्नान के लिए। और इससे हमें और भी बहुत सारे नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चल आ जा, आ जा। और चलते चलते हम भी बहुत थक गए थे और अब हम स्नान करने के लिए इस तरह से हम पुल पार करते हुए इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हम संगम स्नान करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, भव्य नज़ारे हैं। इस तरह से बहुत सारे पिप्पा पुल बने हुए हैं आर पार जाने के लिए। तो दोनों किनारों पे भी जो यात्री हैं वो स्नान कर रहे हैं, अलग अलग पुलों से होते हुए आर पार जा रहे हैं। तो हम भी स्नान कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे, घूमेंगे थोड़ी देर और स्नान करने के बाद अखाड़ों के दर्शन करेंगे। प्रयागराज में हम घूमेंगे। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ प्रयागराज कुंभ नगरी क्षेत्र में। आप भी स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए संगम क्षेत्र के। प्रयागराज संगम जी के दर्शन कीजिए, गंगा जी के दर्शन कीजिए। प्रयागराज में हर तरह की सुविधाएं हैं स्नान करने की, कपड़े बदलने की। और इस तरह से चारों तरफ घाट के किनारे इस तरह से घास बिछा रखी जिससे कि आराम से आप कपड़े बदल सकते हो, कपड़े रख सकते हो, बैठ सकते हो। यहाँ पे घाट के किनारे चारों तरफ इसी तरह से घास बिछाई हुई है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है स्नान करने में और कपड़े बदलने में, रखने में। और इस तरह से आराम से जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं। और अब तो वो मौसम भी गर्म हो गया है तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान में बहुत ही आनंद मिल रहा है। तो आज हम भी धन्य हो गए जो कुंभ पर्व में हम स्नान कर रहे हैं, वो भी प्रयागराज में। तो आज हम धन्य हो गए। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो बहुत ही अच्छा शांति और सुकून हमें स्नान करके मिल रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज में दिन प्रतिदिन कुंभ स्नान के लिए जो यात्री हैं उनकी भीड़ हो रही है। सभी की इच्छा है कि वो कुंभ में जाके स्नान करें और बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। तो आप आ सकते हैं और अच्छे से आप स्नान कीजिए। इतने सालों बाद जो महाकुंभ का संयोग बना है वो है, तो इस कुंभ में आके आप स्नान कीजिए और धन्य हो जाइए।
स्नान करने के बाद आप आराम से कपड़े बदल सकते हैं। तो इस तरह से 3 सेट लगे हुए हैं, तो इनके अंदर आप कपड़े बदल सकते हैं। और इसके बाद आप कुंभ नगरी में भ्रमण कीजिए। बहुत सारे अखाड़े और बहुत सारी प्रदर्शनियाँ हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप कुंभ नगरी में घूमिए और इस तरह से संत महात्माओं के भी दर्शन कीजिए। स्नान करने के बाद हम वापस उसी रास्ते से वापस आ गए हैं। बीच में हमें नाग वासुकी का मंदिर पड़ता है, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। शेषनाग जी का ये मंदिर है। तो यहाँ पे भी भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस तरह से हमने भी भीड़ में लाइन में लगते हुए यहाँ पे दर्शन किए। नाग वासुकी मंदिर से थोड़े आगे चलते हुए सेक्टर नंबर 6 में ही है रुद्राक्षों से, करोड़ों रुद्राक्षों से बने हुए शिवलिंग है। तो यहाँ पे भी हमने फिर दर्शन किए और इस तरह से सभी लोग शिवलिंगों के जो रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग हैं इनके दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। और इस तरह से इतने बड़े बड़े रुद्राक्षों के शिवलिंग, करोड़ों रुद्राक्षों से को मिला के ये शिवलिंग बने हुए हैं। तो अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ प्रयागराज में, बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। मैं आके और इस तरह से अद्भुत नज़ारों के दिव्य नज़ारों के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए हैं। आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ। भैया कहते हैं नंदी पूरा बरन दे। चलो दा वीडियो बना दे। रुद्राक्ष की मालाओं, ये स्तंभ बना रखे हैं, शिवलिंग बना रखे।